वेलकम डियर, वी आर हियर यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास। सुधीर के मंत्रास एक यूट्यूब चैनल है जिस पर हम लोगों ने अलजेब्रा के बेसिक फंडामेंटल्स को अलग अलग वीडियोस में स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम लोग जो है थोड़ा सा और इन डेप्थ जो है जाएंगे और ये देखेंगे कि मोर ऑन एलिमेंट्री रूल्स इन अलजेब्रा। एलिमेंट्री रूल्स को यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास पर स्पेशली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो व्हाट इज द मोर ऑन, यानी एलिमेंट्री रूल्स को पढ़ाते समय, समझाते समय, एक्सप्लेन करते समय, उसे इजी गोइंग मैनर में ले जाते समय कुछ स्पेशल चीज़ें छूट गई हैं और उन्हें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल का नाम है सुधीर के मंत्रास। आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोगों को ये पता है कि अगर एक्स स्क्वायर है तो अलजेब्रा में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स की इस ब्रांच में हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं। एक्स स्क्वायर की मीनिंग जो है कितनी हो गई, एक्स मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 2 टाइम्स। अब अगर हमने यहां पर 3 ले लिया तो 3 स्क्वायर की मीनिंग हो गई 3 इंटू 3, इट मीन्स इट इज 9। अगर हमने यहां पर 4 ले लिया तो 4 स्क्वायर का मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ एंड इट्स वैल्यू इज द 16। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ 4 is 16. This is, इसकी रिवर्स प्रोसेस को अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर स्क्वायर ऑफ 4 is 16 देन द स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऑफ द 16 is 4। द अंडर रूट या स्क्वायर रूट कुछ भी आप लिखें इज इक्वल टू 4। इस पर एक लाइन हम खींच देते हैं जो कि पिछले हमने जो है इंसर्शन और रिमूवल ऑफ ब्रैकेट में विनकुलम लाइन के नाम से या विनकुलम ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट के नाम से जो है दिखा था। यानी 16 इज कंसीडर्ड एज ए होल क्वांटिटी और इसका स्क्वायर रूट निकालने का मतलब है हम एक ऐसी क्वांटिटी को निकालने जा रहे हैं जिसका स्क्वायर हमें ये वाली क्वांटिटी मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 ले लें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नाउ समराइज दिस, इफ अंडर रूट ऑफ द एक्स इज इक्वल टू वाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यानी स्क्वायर रूट, अंडर रूट निकालने का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक ऐसी क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं कि जिसका स्क्वायर करने पर हमें इस अंडर रूट के अंतर्गत लिखी हुई क्वांटिटी मिल जाती है। अगर हम आपसे ऐसे ये कह दें अंडर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, व्हाट इज द मीनिंग, यानी हम ए का अंडर रूट निकाल रहे हैं और एक ऐसी प्रोसेस है और उसमें हमें वैल्यू बी मिल रही है, तो ए का अंडर रूट बी मिल रहा है, इसका मतलब बी का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरीके से आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि स्क्वायर रूट, अंडर रूट किसी भी क्वांटिटी का निकालते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी जब हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें जो है पुरानी वाली क्वांटिटी मिल जाएगी। यानी अंडर रूट ए इज इक्वल टू बी, तो b का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये तो यहां पर आपने देखा। अगर हम इसी प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, अच्छा एक चीज़ अभी आपने यहाँ पर ये भी देखा कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा मैं आपसे हमेशा ये कहता रहता हूँ कि अलजेब्रा जो है वो सिंबल्स के यूज से मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की एक प्रोसेस है, एक पूरा मेथड है। जैसे अगर हम लोग एक्स क्यूब ले लें तो इसका मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अलजेब्रा है भाई, सिंबल का यूज हो रहा है, इंडिसेस है यहाँ पर, दिस इज द मोर ऑन दिस। तो अगर हम यहाँ पर -3 ले लें x की वैल्यू को तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -3 -3 -3, और अगर हम इसको सॉल्व करें माइनस इंटू माइनस आपको पता ही है क्या होता है, प्लस है। तो ये चीज़ हमारे लिए +9 मल्टीप्लाइड बाई -3 यानी अगेन जो है ये कितना हो गया, -27। -3 का क्यूब जो है वो -27 आ रहा है। द क्यूब
of -3 is -27. What is the meaning? The cube root of the -27 is the 3. Because the cube of the -3 is -27. The reverse process is the cube root of the -27 is the 3. तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि द क्यूब रूट, यहां पर ये क्यूब आपने किया है, और जब हम इसका रूट निकालेंगे द क्यूब रूट ऑफ -27 इज -3. इस लाइन को हम लिखेंगे कैसे? -27, ये पूरी एक चीज है, इसका हमने क्यूब रूट लेना है, यहां पर हमने 3 लिख दिया और इसका आंसर भाई कितना आ गया? -3. ओके. अगर इसी बात को हम ऐसे लिखें, क्यूब रूट ऑफ द x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब जब हम y का क्यूब करेंगे तो हमें x मिल जाएगा. इट मीन्स y क्यूब इज इक्वल टू x. ए बी के फॉर्मेट में a का क्यूब रूट आपने निकाला, b आ गया. ये एक ऐसी प्रोसेस है, यानी हमने b का क्यूब कर लिया तो हमें a मिल गया. इसी तरीके से थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सीथ रूट जो है हम निकाल सकते हैं. इस प्रोसेस को अगर हम और ज़्यादा बढ़ाएं तो इसको हम अपने जनरलाइज्ड फॉर्मेट में इस तरीके से लिखेंगे. जैसे अभी आपने यहां पर देखा कि x का क्यूब रूट y आ रहा है, तो अब हम इसको एकदम जनरल फॉर्मेट में लाते हैं. x लेते हैं, उसका सीथ रूट लेते हैं और ये y हो गया. जब हमने क्यूब रूट लिया था तो हमने क्यूब कर दिया, तो ये जो है x मिल गया. हमने सीथ रूट लिया हुआ है, y मिल गया. इट मीन्स y की पावर c इज इक्वल टू x. अगेन ए बी के फॉर्मेट में a mth रूट इज इक्वल टू b. व्हाट इज द मीनिंग? b की पावर m इज इक्वल टू a. आगे चल करके जो ये प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन की हुई है इस तरीके के फॉर्मेट में आएगी. यानी x का सीथ रूट निकालने का मतलब हमने एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट की है जिसकी पावर अगर हम c ले लेंगे तो हमें ये वाली क्वांटिटी मिल जाएगी. यहाँ पर हमने mth रूट लिया हुआ है तो हमें b मिला हुआ है, यानी b की पावर जब हम m लेंगे तो हमको यहाँ पर a मिल जाएगा. अंडर रूट में जैसे अंडर रूट हमने 4 लिया तो ये इज इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे तो 4 आएगा. हमें लिखना ऐसे चाहिए इज इक्वल टू 2, लेकिन चूंकि अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में हम नहीं लिखते हैं, इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 भी चलता है. यानी अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि हम अंडर रूट ले रहे हैं. अदरवाइज थर्ड रूट लेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी, क्यूब रूट हो गया. फोर्थ रूट अगर आप लेंगे तो जो है हमें यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा. इन जनरल मैंने ये लिख दिया. x का सीथ रूट जो है वो आपका कितना हो गया? y. यानी y की जब हम इंडिसेस में जो है c कर देंगे तो वो हमारे लिए x में जो है आ जाएगा. ये था थोड़ा सा जो हम पहले इंडिसेस में छोड़ दिए थे, क्योंकि वहाँ पर हमें जिस तरीके से जो है एक्सप्लेन करना था वहाँ पर इसकी आवश्यकता उस समय नहीं थी. उस समय जिन बातों को हमें समझना था वो चीज़ें वहाँ पर वैसी चल रही थी. अब देखते हैं इसके आगे वाले पार्ट को. इसके जो आगे वाला पार्ट है उससे पहले कि हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन जो है आपके सामने मैं यहाँ पर रख रहा हूँ और वो क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं. a is equal to -4, b is equal to -3, c is equal to -1, f is equal to 0, x is equal to 4. Find the value. a square cx. विनकुलम लाइन, क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाई 7 माइनस b4c स्क्वायर एक टर्म, विनकुलम अगेन
मल्टीप्लाइड बाई 3, और यहां पर कुछ नहीं है तो ये अंडर रूट प्लस 5, अगेन कुछ नहीं लिखा है तो अंडर रूट एफ स्क्वायर एक्स। सॉल्व करिए भाई। 7 क्यूब रूट ए स्क्वायर -4 स्क्वायर सी -1 एक्स 4 क्यूब रूट -3 बी -3 पावर 4 सी स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस 5 एफ 0 स्क्वायर इंटू 4। 7 क्यूब रूट -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस हो गया 16 इंटू -1। चलिए पहले ऐसे लिखते हैं 16 इंटू -1 इंटू 4 -3 अंडर रूट। यहां पर ये कितना हो गया -3, आप ऐसे समझिए -3 -3 -3 -3 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 9 9 9 जा 81 -1 इंटू -1 प्लस प्लस 0 का स्क्वायर 0 0 इंटू एनीथिंग 0 0 का अंडर रूट फिर अगेन 0 5 इंटू 0 अगेन 0। कुछ चीज़ें हमें वर्बल भी कर लेनी चाहिए। अब देखते हैं इसका जो है पार्ट निकल करके क्या आएगा 7 क्यूब रूट 16 इंटू -1 -16 और ये कितना हो गया -64 81 इंटू 1 -3 81 और आपका 0 जो है हट गया। -64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा -4, क्योंकि -4 का क्यूब करेंगे तो -64 मिलेगा -4 -4 -4। तो ये चीज़ आपकी आ गई 7 इंटू -4 -3 81 का अंडर रूट जो है कितना हो गया 9, ये कितना आ गया -21 और ये -27। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए कितनी आ गई -55, यानी इसका आंसर जो है वो हमारे लिए -55 आ गया। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन और इस वाले पार्ट को हम लोग अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, और इसके बाद वाले पार्ट को जो मोर ऑन अभी और इसमें बच रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे ये थोड़ा सा एक टिपिकल है, तो आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लगाइए, चैट बॉक्स में हमें बताइए, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आपकी हेल्प आपको चैट के जरिए मिल पाएगी। सुधीर के मंत्रास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you for the viewing this topic.